हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। चलिए आज हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो लाइफ में आपको काम आने वाला है, या फिर अगर आप इस टॉपिक्स को आज अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपकी आने वाली जो समय है या फिर आने वाली जो आपकी लाइफ है उसके ऊपर थोड़ा अगर आप डीपली अगर गौर करोगे तो वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ इफेक्ट करने वाला है, या फिर आपको वो चीज़ प्रदान होने वाली है जो बाकी के चीज़ों में वो आपको नहीं मिल सकती है। और वो उस टॉपिक का नाम है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। यस, इस टॉपिक का नाम है भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। ये कई बार ऐसा टॉपिक आपकी लाइफ में आया हुआ होगा, चाहे बोलिए आप किसी भी फील्ड में हो। आपने कई बार अपनी लाइफ में अपनी बॉडी से शुरू कर लेते हैं। जब आपको बॉडी में कई बार ऐसा पेन होता है या फिर कहीं ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, जब आपको लगता है कि भगवान मेरी परीक्षाएँ क्यों ले रही हैं? या फिर भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बॉडी में इतने सारे बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? या फिर भगवान क्या मेरी बॉडी के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाकी तो ऐसे मौज-मस्ती कर रहे हैं, या फिर बाकी की बॉडी पूरी अलग है, मेरी बॉडी ही पूरी ऐसी क्यों है? तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो कारण होता है, कुछ बीमारियाँ जल्दी ठीक हो जाती हैं वो डॉक्टर की मेडिसिन्स की वजह से, और जो कुछ बीमारियाँ होती है वो हमारी कार्मिक पैटर्न्स के हिसाब से होती हैं। यस, कुछ बीमारियाँ कार्मिक पैटर्न्स के हिसाब से होती हैं, और कुछ जो बीमारियाँ होती है वो हमारी जेनेटिक्स होती है। यस, कुछ बीमारियाँ जो हमारे कार्मिक पैटर्न से होती हैं, और कुछ बीमारियाँ जो होती है हमारे वो जेनेटिक्स के हिसाब से होती है, और हम उनको समझ नहीं पाते हैं और सीधा हम भगवान को दोष करने को चले जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और ये आपकी हेल्थ के ऊपर भी नहीं है, आपकी डेली लाइफ के ऊपर भी होता है। कभी-कभी आपको इतनी परेशानियाँ आ जाती है, फिर आप चारों तरफ परेशानियों से गिर जाते हो, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, फीलिंग्स, थॉट्स या खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ये बिल्कुल लो हो जाता है, बिल्कुल डाउन आ जाता है। और आपके मन में सिर्फ वो एक ही ख्याल सोचता है, या फिर आप भगवान के मंदिर में भी बैठते हो, या फिर अपने लाइफ को डेली क्रिएट करते हुए अपनी लाइफ में बैठते हो भगवान के सामने, तब आपको लगता है कि भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो आप ऐसा। आपके मन में या फिर आपके जो जुबान होती है उसके ऊपर एक शब्द आता है, ये शब्द जरूर आता है, ये हर एक की लाइफ में आता है। अगर नहीं आ रहा है, नहीं आया है अभी तक, तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में वो आने वाला है। आप ये भगवान को कहने वाले हो कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा, या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा कि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वो ऐसा आपके साथ इसीलिए कर रहा है कि जिस भी प्रॉब्लम्स में आज आप हो ना, आज आप जिस भी प्रॉब्लम्स में हो, भगवान ये देख रहा है कि तुम कितने स्ट्रांग हो सकते हो। यस, जो तुम्हारे लिए मैंने जो सोचा है, अगर फ्यूचर में अगर वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले तुम स्ट्रांग कितने हो सकते हो। एक कारण ये भी हो सकता है कि तुम स्ट्रांग कितने हो सकते हो, और दूसरा कारण ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर आप उनसे सीख जाओगे, तब आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने लग जाएँगे जो आपको चाहिए थे। यस, जो चेंजेस आपको चाहिए थे वो चेंजेस आने लग जाते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं, जब आप चारों तरफ से गिर जाते हैं, तब आपको सिर्फ़ आपके मन में एक ही सवाल, आपके ज़हन में एक ही सवाल उठता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? और कभी-कभार तीसरा जो कारण होता है, वो तुम्हारे कार्मिक पैटर्न्स के हिसाब से होता है। जस्ट जो तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे रिश्तों में हो गई, चाहे जॉब में हो गई, चाहे बिज़नेस में हो गई, चाहे तुम्हारी हेल्थ में हो गई, सबसे पहले जो होता है, वो तुम्हारे कार्मिक पैटर्न्स भी ऐड होते हैं। कुछ लाइफ़्स में जो प्रॉब्लम्स आती है, वो तुम्हारे कर्मा के हिसाब से आती है। तुम कर्मा करते हो गलत, कर्म गलत करते हो, क्योंकि जब तुम कर्म करते हो तब तक तुम सोचते नहीं हो कि भगवान देख रहा है, या कोई तो ऐसी जो सुप्रीम पावर है जो मेरे को देख रही है इस गलत काम में। या फिर तुम्हारी अंदर की जो आत्मा है ना, वो कभी ना तो बोल पाती है कि भाई ये गलत है, लेकिन आपको महसूस ज़रूर होता है। आप कोई भी गलत काम करने जा रहे हो, चाहे कुछ भी करने जा रहे हो, लेकिन आपको अंदर से महसूस हो रहा है। चाहे आप एक चींटी को भी मार दोगे तब भी तुम्हारे अंदर से वो महसूस हो जाएगा कि मेरे को ये गलत काम नहीं करने था, इसका मेरे को कर्म मेरे को मिलेगा। आपको अपने कर्म के ऊपर विश्वास होता नहीं है, आप जैसा भी कर्म कर देते हो, गलत कर तो देते हो, लेकिन जब उसका परिणाम आपके पास आता है, तब आपके मुँह से एक ही वर्ड निकलता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं?
और दूसरा जो कार्मिक पैटर्न्स होता है वो तुम्हारे प्रारब्ध के हिसाब से होता है। यस, तुम्हारे प्रारब्ध में जो परेशानियाँ लिखी हुई थी या फिर जिसने तुम्हारा प्रारब्ध, जब तुम्हारा शरीर रचा उससे पहले तुम्हारा प्रारब्ध रच चुका था। प्रारब्ध तुम्हारे जो पास्ट लाइफ होती है, जो तुम्हारा पहले का जो जन्म होता है, उसमें जो तुम्हारा प्रारब्ध होता है, अगर तुम्हारा प्रारब्ध पहले स्ट्रांग था, आपने स्ट्रांग प्रारब्ध में किसी ने किसी को हर्ट किया होगा या किसी को कुछ भी ऐसा शब्द कहा होगा जिसे किसी को यहाँ पर लगा होगा या फिर वो दुखी हुआ होगा, उसी का घूम फिर के तुम्हारे इस लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे आप 90 साल के हो, डजेंट मैटर। आपकी लाइफ में अगर तुम पुराने प्रारब्ध के हिसाब से तुमने जो भी गलतियां की, जब तुम्हारा प्रारब्ध स्ट्रांग था, तुमने किसी को हर्ट किया, किसी ने किसी के साथ कुछ भी ऐसा कर दिया जो नेगेटिव के रूप में है, और उस समय तुमको पता था नहीं। जब तुम्हारा इस जन्म में इस लाइफ में तुम्हारा जन्म हुआ, या इस धरती पे तुम्हारा जन्म हुआ, या फिर तुम पुनर्जन्म भी कह सकते हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ तब उसके साथ वो तो ऐड हो गया। यस, वो जो तुमने कर्म किया वो ऐड हो गया, और वो आज जो तुम्हारा कर्म है वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स के रूप में क्रिएट हो रहा है। यस, जैसे भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर तुम्हारे हेल्थ में आ रही है, या तुम्हारे जॉब में आ रही है, तुम्हारे बिजनेस में आ रही है, तुम्हारे रिश्तों में आ रही है, या फिर तुम्हारे ऐसी कई चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ तुमको छोटी छोटी बातों से भी तुमको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, वो तुम्हारे कार्मिक पैटर्न्स के हिसाब से भी आती हैं। तो यही सबसे बड़े 3 कारण होते हैं। पहला तो आपका कर्म, दूसरा होता है जो आपकी पास्ट लाइफ के जो कर्म थे, जो आज एक कर्म कर रहे हो वो अलग है, क्योंकि जो तुमको मिलता है वो तुम्हारे आज के कर्मों के हिसाब से भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि कर्म किसी को माफ कर देते हैं, किसी को भी माफ नहीं करता है। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। और दूसरा जो होता है वो प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है, जो तुम्हारी पास्ट की लाइफ क्या थी वो उसके हिसाब से आज मिलने वाला है। और तीसरा जो होता है सबसे बड़ा जो कारण है और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण होता है वो तुम्हारी सोच के हिसाब से होता है। यस, पहला कारण हो गया तुम्हारे जो आज के जो तुम कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से मिल रहा है। दूसरा जो कारण हो गया तुम्हारे पास्ट लाइफ की कुछ चीजें हैं जो तुम्हारी पास्ट लाइफ के हिसाब से मिल रही है, चाहे प्रॉब्लम्स हो गई या फिर पैसा, कुछ भी रिश्ता हो गया, वो तुम्हारे पास्ट कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो तुम आज के समय तुम कैसा सोचते हो, तुम लोगों के प्रति कैसा सोच रखते हो, तुम लोगों के प्रति तो छोड़ो, तुम अपने प्रति कैसे रखते हो। यस, तुम अपने प्रति कैसे सोच रख रहे हो, वैसा ही तुमको आज की लाइफ में मिल रहा है। अगर तुम मान लो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आ रही है और तुम उनको छोटे प्रॉब्लम्स को भी बहुत बड़े पतंगड़ के रूप में बना देते हो तुम्हारे सोचने से, और सोच वो कुछ भी नहीं होती है, वो सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है। सिर्फ एक छोटे से शब्द की वजह से तुम बहुत बार ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, और उन्हीं की ओवर थिंकिंग की वजह से तुम बार बार लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो जिसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। यस, तुम्हारे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन तुम्हारा जो ध्यान है, जो तुम्हारा सोचने का जो तरीका, तुम्हारी फीलिंग्स का तरीका, फ्रीक्वेंसीज का तरीका, वो उस सॉल्यूशन पे ना जाके तुम्हारे उस प्रॉब्लम्स पे जाता है। इसीलिए तुम्हारी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। भगवान तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करते हैं, भगवान तुम्हारे साथ सही करते हैं। जिस भी फील्ड में करते हैं भगवान तुम्हारे साथ सही करते हैं। बस उन चीजों से तुम लर्न करते जाओ। उन फील्ड में, जिस भी तुम फील्ड में हो, चाहे रिलेशनशिप्स के फील्ड में हो, जॉब्स में हो,